हो कर्पूर कौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्त्रे हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरकौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। हेलो दोस्तों, जय महाकाल। आप सभी के बीच में मैं HNY आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं मेरे प्यारे मित्र, जिस टॉपिक को जानकारी लेना आपको बहुत बेहद ज़रूरी है। और उसी टॉपिक को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, इसलिए आया हूं क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव बहादुर स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, मित्र हैं। और हमारी सेवाओं से, कई अन्य सेवाओं से लेकर के आप कहीं सफल होते हैं प्यारे दोस्त, तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, यह जो मुख्य रूप से टॉपिक होगा आपके सामने, जो मेरे स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, उसका नाम है राष्ट्रमंडल खेल 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा मित्र। थोड़ा सा आप घबराएंगे नहीं, आप जिक्र करेंगे और आपके बारे में आप बिल्कुल कठिनाई न सह करके साधारण रूप से इसको समझेंगे, ताकि हमारा समझाया गया जो चीज़ होगा वो आपको बिल्कुल सिंपल में समझ में आ जाए। तो मित्र, मैं थोड़ा सा राष्ट्रमंडल के खेल में जाऊंगा, इसके इतिहास में जाऊंगा कि आखिरकार राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी और अब तक राष्ट्रमंडल जो खेल चल रहा है और वर्तमान में जो राष्ट्रमंडल खेल है, उस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अब तक कितना पदक जीत लिया, उन पदकों में कितना स्वर्ण पदक है, कौन कौन सा पदक है। तो मित्र, मैं चाहूँगा कि आपको जानकारी कुछ दे दूँ राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। तो मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, आप ज़रा समझिएगा, राष्ट्रमंडल, अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी मेरे दोस्त, वो कब हुई थी, तो 1930 ईस्वी में। कब हुई थी मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्र, तो 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल की जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में 1930 में हुई थी। और आपको जानकारी होना चाहिए कि वो जगह कौन था। 1930 में जो जगह था, खेला गया था, शुरू किया गया था राष्ट्रमंडल, वो था आपका कनाडा देश। वो देश कौन था भाई मेरे, तो कनाडा देश में हुआ था। राष्ट्रमंडल की शुरुआत कहाँ हुई थी मेरे भाई, तो कनाडा देश में हुई थी। और कनाडा देश जो था वो पहला राष्ट्रमंडल खेल को मेज़बानी करने का उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस राष्ट्रमंडल खेल में मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बच्चे, अगर भारत का जिक्र आपसे कोई पूछे कि भारत इसमें कब जुड़ा, भारत कब जुड़ा राष्ट्रमंडल खेल में, तब भारत जुड़ा 1934। कब जुड़ा मेरे भाई, भारत 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में क्या हुआ, जुड़ा था। ठीक है, 1930 में इस मंडल की शुरुआत हुई थी, खेल की शुरुआत हुई थी। किस देश में हुई थी मेरे भाई, तो आपको कनाडा जगह में। राष्ट्रमंडल खेल में भारत कब जुड़ा, तो 1934 ईस्वी में जुड़ा। आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप समझिएगा ज़रा। राष्ट्रमंडल जो था, ये जो राष्ट्रमंडल था, इस राष्ट्रमंडल का खेल 2 सालों में नहीं हो पाया था। वो 2 साल कौन थे, 2 ईस्वी कौन था, तो 1942 तथा 1946। 1942 तथा 1946 में राष्ट्रमंडल खेल नहीं हो पाया था। राष्ट्रमंडल खेल क्या हुआ था मेरे मित्र, तो नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था। गौर करिएगा आप ज़रा, नहीं हो पाया था। कब कब, तो 1942 ईस्वी में और 1946 ईस्वी में। 2 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का खेल नहीं हो पाया। तो आपको जानकारी होगी कि क्यों नहीं हो पाया। तो राष्ट्रमंडल का खेल विश्व युद्ध के कारण, किस युद्ध के कारण मेरे भाई, तब विश्व युद्ध के जो कारण था,
कारण था, इसीलिए 1942 और 1946 इन 2 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नहीं हो पाया। बात हमारी समझ रहे हैं? ये है राष्ट्रमंडल खेल का बायोडाटा। मेरे दोस्त, मैं आपको लेकर थोड़ा चलूँगा कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी ले लें मेरे मित्र, क्योंकि ये करेंट अफेयर्स के रूप में होगा और आपके प्रत्येक प्रतियोगी लेवल के एग्जाम्स में इससे प्रश्न क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो देखो मेरे प्यारे मित्र, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन है वो कहाँ हो रहा है भाई? तो वो हो रहा है बर्मिंघम में। कहाँ हो रहा है मेरे मित्र? तब बर्मिंघम में हो रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो बर्मिंघम में हो रहा है। गौर करेंगे जरा, राष्ट्रमंडल खेल में, इस खेल में भारत है वो अब तक, इस खेल में भारत अब तक कितना? तो 6 पदक जीत लिया है। कितना जीत लिया है मेरे भाई? तो 6 पदक भारत अभी तक जीता है। किस खेल में? तो राष्ट्रमंडल खेल में। 2022 के अंदर राष्ट्रमंडल खेल में भारत अब तक कितना पदक जीत लिया है? तो 6 पदक जीत लिया है। इस 6 पदक में मेरे मित्र आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, 6 पदक में, इस 6 पदक में भारत ने, मतलब इस 6 पदक में भारत ने 3 जो पदक जीता है, 3 जो पदक है वो क्या है? तो वो गोल्ड है। 2 पदक क्या है? तो 2 पदक आपको सिल्वर है और एक जो पदक है वो ब्रॉन्ज मेडल है। वो क्या है मेरे भाई? एक पदक आपको ब्रॉन्ज मेडल है, मतलब रजत पदक है। बात हमारी समझ रहे हैं? इसमें से 3 पदक गोल्ड में, 2 पदक सिल्वर में और 1 पदक आपको ब्रॉन्ज मेडल में आया है अभी तक भारत को। मतलब आज आपको 3 अगस्त हैं, 1 अगस्त तक भारत को ये 6 पदक, 2 अगस्त तक भारत को ये 6 पदक मिल चुके हैं। 2 अगस्त 2022 तक इस भारत को कितने पदक मिल चुके हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 6 पदक, 3 गोल्ड में, स्वर्ण में और 2 आपको सिल्वर में और 1 ब्रॉन्ज मेडल में। आपको मैं बताऊंगा कि भारत की ओर से जो 3 गोल्ड पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन कौन हैं। तो गौर करेंगे मेरे भाई मेरे बच्चे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। ये 3 गोल्ड मेडल जो जीतने वाले हमारे शेरनी है, शेर बहादुर है, वो कौन है? तो गौर करेंगे जरा मेरे भाई मेरे मित्र, थोड़ा सा आप यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो सोचिए, एक हमारी क्या है मेरे देश की? मीराबाई चानू, ये मीराबाई चानू, इन्होंने क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, कितने भार वाले में? तो 49 केजी भार में, 49 केजी भार में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे बच्चे, अगर दूसरे की नाम आपको आ जाए तो दूसरे के नाम में आपको है जेरेमी लालरी नुंगा, ये भी स्वर्ण पदक जीता है। ये भी खिलाड़ी हमारे स्वर्ण पदक जीता है। कितने केजी के भार में? तो आपको 67 केजी के भार में। तीसरा नाम आता है मेरे मित्र, तीसरा जो नाम आता है मेरे भाई वो क्या है? वो आपको अंचिता सावली है। अंचिता क्या है? सावली, अंचिता सावली, ये अंचिता सावली है। बात हमारी समझ गए? अंचिता सावली ने ये भी स्वर्ण पदक जीता। क्या पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। कितने केजी के भार में? तब 75 केजी के भार में। अब आप समझिए, ये तीनों जो खिलाड़ी हैं मेरे देश के, मीराबाई चानू, जेरेमी,
ये जेरेमी होगा, जेरेमी लालीडुंगा ये स्वर्ण पदक जीता, ये भी स्वर्ण पदक जीता। अंचिता सावली ये भी स्वर्ण पदक जीता। और तीनों ने स्वर्ण पदक आपको 49 केजी, मीराबाई चानू 67 केजी के लॉन्ग में आपको लालीडुंगा और 75 केजी के मतलब श्रेणी में अंचिता सावली ने ये स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। मेरे मित्र, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपसे सवाल कोई पूछ दे तो कि ये किस खेल में, कौन से खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो इनका खेल था मेरे भाई भारोत्तोलन। कौन सा? भारोत्तोलन। इनका खेल कौन था मेरे भाई? तो भारोत्तोलन। कौन सा खेल था ये? अगर कोई पूछे कि खेल कौन था तो वेट लिफ्टिंग। कौन था? तो वेट लिफ्टिंग। ये वेट लिफ्टिंग इनका खेल था। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? भारोत्तोलन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में ये तीनों खिलाड़ी हमारे देश के जो शेर शेरनी है, तीनों ने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। किसमें? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 सिल्वर मेडल, ये 2 सिल्वर मेडल और प्लस एक जो था ब्रॉन्ज मेडल, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए मित्र कि ये भी किसी और खेल में नहीं, बल्कि आपको ये दोनों तीनों भी जो अवार्ड था, पदक था, वो भी किस में? तो वेट लिफ्टिंग में ही जीता गया है। ये वेट लिफ्टिंग में ही जीता गया है, ये अलग से खेल नहीं था। मतलब भारत अगर जो 6 पदक जीता है वो अभी तक 6 का 6 पदक किस में? तो वेट लिफ्टिंग में जीता है, किसी अदर खेल में नहीं है। बात हमारी समझ रहे हैं? आप इसको देख लीजिए बिल्कुल स्वर्ण रूप से, क्लियर रूप से देख लीजिए। तो मेरे भाई, मेरे मित्र यार, आप भी सपना पाले रखो, आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, जैसे शेर शेरनी हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। आप भी अपने माँ बाप का कम से कम अपने परिवार का, अपने समाज का भी नाम रोशन करिए, तभी संस्थान को भी सुकून मिलता है, आप सभी को भी सुकून मिलता है।